हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक। द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा, देन अल्फा और बीटा के सम की वैल्यू पूछी जा रही है। तो भाई बात ऐसी है कि अपने को एक बात पता होनी चाहिए कि जब भी अपन डिग्री निकाल रहे हैं तो डिफरेंशियल की इक्वेशन के अंदर dy by dx या d2y by dx जो भी टर्म्स है डिफरेंशियल्स हैं उनकी डिग्री कभी भी फ्रैक्शंस में ना हो, फ्री फ्रॉम फ्रैक्शंस। तो इसका मतलब dy by dx की पावर 1/3 को मैं ऐसा लिख दूं 4d2y by dx स्क्वायर प्लस 7x और दोनों तरफ क्यूब कर दें तो कितना आएगा dy by dx इक्वल टू 4d2y by dx स्क्वायर प्लस 7x की पावर 3। अब जब आप इस होल क्यूब को खोलोगे तो भाई ऑर्डर तो वही रहेगा, ऑर्डर चेंज नहीं होगा, मतलब अल्फा की वैल्यू तो 2 ही आएगी और डिग्री कितनी हो जाएगी, अब बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो इनका सम कितना आ रहा है 5 आ रहा है, मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12, जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो भैया जगह जगह fx दिख रहा है तो एक काम करते हैं fx का एक डिवाइड लगा देते हैं। सबसे पहले तो dy by dx इक्वल टू fx प्लस y प्लस f डैश x अपॉन fx y कुछ इस प्रकार की आ रही है। तो इसको थोड़ा सा सजा दजा के अगर मैं लिखूं तो कितना आएगा भैया 1 प्लस f डैश x अपॉन fx इंटू वाई माइनस आएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस इक्वल टू fx। और अब ये मुझे एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे दिखने लगी भाई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जुगाड़ कर ले, e की पावर माइनस इंटीग्रल 1 प्लस f डैश x अपॉन fx। तो ये कितना आ जाएगा भाई, इंटीग्रल e की पावर माइनस x प्लस ln x आ जाएगा, ये ln fx। तो ये कितना हो जाएगा fx इंटू ई की पावर माइनस x हो जाएगा, है ना। नो 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 नो, यहाँ पे भी तो माइनस आएगा एक, है ना। इसका मतलब e की पावर x अपॉन fx हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा y इंटू ई की पावर माइनस x अपॉन fx इक्वल टू e की पावर माइनस x बच जाएगा, fx तो कट जाएगा, इंटीग्रेट करो कितना आएगा y e की पावर माइनस x अपॉन fx इक्वल टू माइनस e की पावर माइनस x प्लस c, यानी कि y इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस fx प्लस c e की पावर x, यानी कि ऑप्शन बी सही हो रहा है। ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन बी नहीं भाई, ऑप्शन अच्छा यहाँ पे भी तो fx आएगा, बिल्कुल इसलिए ऑप्शन बी सही लग रहा था, अब सही है क्योंकि वो ये fx मल्टीप्लाई होगा ना, तो ऑप्शन सी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13, द ऑर्डर एंड डिग्री रिस्पेक्टिवली ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द टेंजेंट लाइंस टू द पैराबोला। तो इस पैराबोला की जो टेंजेंट लाइंस होंगी, ठीक है, उसका ऑर्डर और डिग्री पूछ रहा है। तो भाई अगर आपको इसके टेंजेंट की इक्वेशन डायरेक्टली अगर पता है, ठीक है, तो भाई तुरंत हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। जैसे कि 4a इक्वल टू कितना है यहाँ पे 2, यानी कि a की वैल्यू 1/2 है। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी y इक्वल टू mx प्लस माइनस m स्क्वायर बाय 2, ठीक है। और m क्या होता है आपका स्लोप dy by dx। तो उस हिसाब से इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 1 और डिग्री कितनी हो जाएगी 2। ये तो तुरंत हो जाएगा इससे, है ना, 1,2, मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बट अगर अपने को नहीं पता तो वैसे जानना होगा प्रॉपर तरीके से, तो कैसे जाओगे। तो मैं मान लेता हूँ अल्फा बीटा कोई पॉइंट है जिसके ऊपर मैं टेंजेंट बनाऊंगा, ठीक है। तो स्लोप कितना आएगा भाई 2x इक्वल टू 2dy by dx, ठीक है, यानी कि dy by dx एट x एट अल्फा कॉमा बीटा कितना आ जाएगा आपका अल्फा, है ना। तो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन कितनी आएगी भाई y माइनस बीटा इक्वल टू अल्फा x माइनस अल्फा। तो y माइनस बीटा इक्वल टू अल्फा x माइनस अल्फा स्क्वायर। तो ये देखो ये अल्फा ही क्या है, अल्फा ही तो आपका dy by dx है, सही बात है। तो इसका मतलब यहां से भी देखो आपको ऑर्डर तो 1 हो रहा है और डिग्री कितनी हो रही है भाई 2 हो रही है। तो दोनों तरीके से जा सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। क्वेश्चन नंबर 14, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो आंसर तो बहुत डेंजरस लग रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन देखते हैं भाई। तो क्या किया जा सकता है, तो dy by dx प्लस x इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 1 दिया हुआ है,
ठीक है, बार बार x प्लस वाई टर्म जो है रिपीटेटिवली अपीयर हो रहा है, तो एक काम करते हैं x प्लस वाई को मैं t मान लेता हूँ। ठीक है, तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो अगर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का टर्म अगर लेफ्ट साइड पे मेरा बन जाए तो मजा ही आ जाएगा, फिर तो क्या ही कहना है ना। तो वही कोशिश करते हैं भाई, कितना आएगा 1 प्लस, देखो ये जो 1 है ना, ये वाला, इस 1 को मैं राइट साइड पे लेके लेफ्ट साइड पे लेके आ रहा हूँ। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, है ना। तो इसके अंदर देखो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स प्लस एक्स टी इक्वल टू एक्स टी क्यूब, ठीक है। और अब टी क्यूब का डिवाइड लगा दो इसमें, तो 1 बाय टी क्यूब डी टी बाई डी एक्स प्लस एक्स बाय टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब देखो बर्नौली वाले फॉर्म याद है, तो उसमें क्या करते थे भाई, 1 बाय टी स्क्वायर को यू पुट कर देते थे, है ना। तो कितना आएगा -2 बाय टी क्यूब डी टी बाय डी एक्स इक्वल टू डी यू बाय डी एक्स। तो ये आ जाएगा आपके पास -1 बाय 2 डी यू बाय डी एक्स प्लस एक्स यू इक्वल टू एक्स। अब ये क्या बन गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। ठीक है, और इसको सॉल्व करने का काम मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं भाई। ठीक है, डू योरसेल्फ। तो इसको आगे सॉल्व करना और बढ़िया से कमेंट करके बताना क्या आंसर आ रहा है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो भाई देखो 10 दिख रहा है हर जगह पे मुझे। तो क्या जुगाड़बाजी कर सकते हैं, देखते हैं। चलो डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y tan x इक्वल टू tan स्क्वायर x। तो देखो एक तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले तरीके से भी जा सकते हैं यहाँ पे, है ना, बिल्कुल जा सकते हैं। और हाँ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले से ही चलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा, e की पावर इंटीग्रल -2 tan x, और ये कितना आ जाएगा e की पावर -2 ln sec x। ठीक है, तो e की पावर कितना आ जाएगा ये ln cos x, और जो कि कितना हो जाएगा cos x स्क्वायर x, ठीक, cos स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर x आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास क्या बनेगा, वो बन जाएगा y cos स्क्वायर x इक्वल टू, और सामने tan स्क्वायर, इसको sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर लिख दूं, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x। ये तो आराम से आप कर सकते हैं, है ना। तो sin स्क्वायर x के लिए क्या करोगे, sin स्क्वायर x को आप लिख दोगे 1 माइनस cos 2x बाई 2 करके लिख दोगे, है ना। और फिर आप इंटीग्रेट कर लेना। यहाँ पे भी मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ। ठीक है, आगे प्रोसीड कर लेना भाई अपने आप। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, y0 3 दिया है, y'0 2 दिया है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इंटीग्रेट ही कर लेते हैं दोनों तरफ, dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ दोनों तरफ। तो ये कितना आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई प्लस सी, करेक्ट। और क्वेश्चन ने दिया है कि भाई y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 लेने दे, y की वैल्यू 3 आती है और y डैश की वैल्यू 2 आती है। तो यानी कि x की वैल्यू 0 लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 इक्वल टू 3 प्लस सी, यानी कि c की वैल्यू क्या आ गई -1। तो भाई ये एक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन जाएगी, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई -1, यानी कि dy अपॉन y -1 विल बी इक्वल टू dx, करेक्ट। तो इंटीग्रेट कर दे दोनों तरफ, तो ये कितना आएगा ln मॉड ऑफ y -1 इक्वल टू x प्लस सी। और वापस से देखो x की वैल्यू अगर 0 लूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी 3, तो ये कितना हो जाएगा ln 2 इक्वल टू सी। तो मतलब सॉल्यूशन क्या आ रहा है, ln, आपका सॉल्यूशन आ रहा है ln मॉड ऑफ y -1 इक्वल टू x प्लस ln 2। तो यानी कि ये आ जाएगा y इक्वल टू मॉड ऑफ y -1 इक्वल टू e की पावर x, 2e की पावर x हो जाएगा ये। ठीक है, अच्छा, तो अगर दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, y -1 इक्वल टू 2e की पावर x और y -1 इक्वल टू -2e की पावर x, दो पॉसिबिलिटी बनती है। तो भाई पहली बात तो क्या ये पीरियोडिक है, जी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है। क्या x को माइनस इनफाइनाइट ले जाने से क्या आपका y 0 को अप्रोच करता है, जी बिल्कुल नहीं। एसिम्टोट वाला देखना है, तो एसिम्टोट वाला देख लेते हैं भाई। y इक्वल टू क्या है 2e की पावर x प्लस 1, और ये क्या है y इक्वल टू -2e की पावर x प्लस 1। तो देखो इसका ग्राफ अगर मैं देखूंगा
तो कुछ इसी प्रकार का बनेगा और ये लाइन क्या रहेगी, y इक्वल टू 3 की लाइन रहेगी, है ना। तो आपको एक x एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ सिमिलर ग्राफ बनेगा, जैसा यहाँ बना है वैसा ही वहां पे भी बनेगा। तो मतलब y इक्वल टू 3 जो है अपना x एक्सिस के पैरेलल एक एसिम्पटोट बन गया। इसका मतलब ऑप्शन सी सही हो जाना चाहिए, है ना। ऑप्शन सही कौन सा है भाई, इसके अंदर एक बार चेक कर ले भाई। हाँ, ऑप्शन सी सही है, बिल्कुल ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन अंडर द कंडीशन y0 इक्वल टू 1 y0 इक्वल टू 3 इज। तो भाई क्या जुगाड़ बिठाएं यहाँ पे अपन, देखो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसको देख के थोड़ी थोड़ी ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि यहाँ पे तो dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव कर दिया किसी ने, है ना, ऐसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा। तो क्यों ना नीचे एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपनी तरफ से लगा दिया जाए, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर लगा दे। अब ये मुझे ना क्वेश्चन ट्रू लग रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे किसी ने क्या किया है, dy बाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका डिफ्रेंशिएट किया हुआ है और अब मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ दोनों तरफ। तो मेरे पास लेफ्ट साइड में कितना आ जाएगा भाई, dy बाई डी एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू सम कांस्टेंट c, ठीक है। अच्छा, कंडीशन क्या दी है भाई, x की वैल्यू 0 लेने से y की वैल्यू 1 आती है, x की वैल्यू 0 लेने से y डैश की वैल्यू 3 आती है। तो 3 इंटू 1 इक्वल टू c, यानी कि c की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो आपके पास dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 3x स्क्वायर प्लस 1, जो कि अब मुझे लग रहा है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बनती नजर आ रही है ना, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, जो कि आई थिंक अब आप तुरंत आसानी से कर पाएंगे। तो यहां से हम आपके लिए dys लिख के छोड़ देते हैं, ठीक है। तो भाई अब स्वयं करना इसके आगे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 18, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स। अच्छा, सी का एलिमिनेट करना है बेसिकली। तो क्या करें भाई, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया है, 2x बाई सी प्लस 1 दिया हुआ है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 बाई सी आ जाएगा अपने पास। और यहां से c की वैल्यू ऑब्टेन करते हैं भाई, वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x इक्वल टू 1 बाई सी, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2y स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x, सही है। 2 2 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आएगा y 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा आपके पास अपॉन x। तो ये कितना बन रहा है, थोड़ा सा सेट करने की कोशिश करते हैं ऑप्शंस के हिसाब से। तो x को तो लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, 2xy dy बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे ऑप्शन सी बन गया है ना, ऑप्शन सी, बिल्कुल ऑप्शन सी सही हो जाएगा, है ना। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है भाई, सी सही है बिल्कुल। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा जी, तो देखो यहाँ पे ये लावारिस दिख रहे हैं ना, इनकी क्या जरूरत है भाई, y के टर्म जब सब लेफ्ट साइड पे होने चाहिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए, तो वहीं हो। तो tan y sin y का डिवाइड लगा देता हूँ, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, tan y sin y, ठीक है, dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन x इंटू 1 अपॉन साइन y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, करेक्ट। और अब यहाँ पे 1 अपॉन साइन y को मैं t मान लेता हूँ, तो ये कितना हो गया, cosec y इक्वल टू t। अब डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा माइनस cosec y cot y dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, करेक्ट। और ये भी देखो कितना हो गया, ये आ गया 1 अपॉन टेन वाई साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी बाई डी एक्स, सही है। तो मेरे पास आ गया माइनस डी टी बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू टी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई अपने पास। अच्छा, ये माइनस अच्छा नहीं लग रहा ना, तो एक काम करो, डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस टी बाई एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, अब सही लग रहा है, सही है।
तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा, e की पावर माइनस dx अपॉन x, यानी कि e की पावर माइनस ln x, जो कि हो जाएगा 1 अपॉन x के बराबर। तो सॉल्यूशन कितना आएगा, t अपॉन x इक्वल टू इंटीग्रल माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब dx। तो t t t t t कितना है, 1 अपॉन साइन वाई ना, 1 अपॉन साइन वाई इंटू 1 अपॉन एक्स विल बी इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, अच्छा 2 ऊपर नहीं आएगा भाई, नीचे आएगा, इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू एक्स साइन वाई प्लस सी साइन वाई इंटू एक्स, ये एक्स सी, हाँ अब सही है। एक एक्स काट दूं तो 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन वाई कॉमन निकल जाएगा, x प्लस सी, नहीं ये x तो कट गया ना, हाँ 1 प्लस सी एक्स, 1 प्लस सी एक्स, इस टाइप का कुछ आ रहा है, नहीं कुछ गड़बड़ कर दिया अपन ने, रुको 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 रुको, एक बार दोबारा लेते हैं। ठीक है, लास्ट वाला पार्ट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ भाई, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू एक्स साइन वाई प्लस 2c एक्स क्यूब साइन वाई हो जाएगा, है ना, क्योंकि 2x स्क्वायर पूरे में मल्टीप्लाई हो रहा है, x साइन वाई पूरे में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अब x तो काट दो, तो ये आ जाएगा 2x इक्वल टू साइन वाई कॉमन निकाल लो, और ये बचेगा अंदर कितना, 1 प्लस 2c एक्स स्क्वायर। और ऑप्शन में तो भाई 2x साइन वाई c जैसा लग रहा है, पर दिक्कत ये है, क्या दिक्कत है कि यहाँ पे प्लस आ रहा है और यहाँ माइनस आ रहा है, तो भाई कांस्टेंट c है, c को अगर मैं माइनस c से रिप्लेस कर दूंगा तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो भाई इसीलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन नंबर 20, तो आखिरी सवाल है भाई इस वीडियो का, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो x dy माइनस y dx इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx दिया हुआ है। ठीक है, अब मुझको यहाँ पे थोड़ी थोड़ी फीलिंग आ रही है कि यहाँ पे अगर किसका जुगाड़ करवा दें अपन, एक्स स्क्वायर का जुगाड़ करवा दूं, एक्स स्क्वायर का जुगाड़ करवा दूं तो मजा ही आ जाएगा, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, डी वाई अपॉन एक्स, और यहाँ से अंदर से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर dx। सही है, तो ये कितना आ जाएगा, डी वाई अपॉन एक्स अंडर रूट 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू dx अपॉन एक्स। अब दोनों तरफ कर दो इंटीग्रेट, तो भाई लेफ्ट साइड में तो कितना आ जाएगा, log, ठीक है, ln मॉड y बाय एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू ln x प्लस ln c। बस यार ऑप्शन छांटने का काम आप पे छोड़ो, देखो इंटीग्रेट तक मैंने कर दिया है। फाइनल आंसर आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे अगले बचे हुए सवालों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।